अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। करबल विच करबल वालिया, करबल विच करबल वालिया, करबल नू नज़ारा दे छड़िया। करबल विच करबल वालिया, करबल नू नज़ारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे, ज़ैनब ने सामने अखियां दे, बोलो अखियां दा तारा दे छड़िया। करबल विच करबल वालिया, करबल नू नज़ारा दे छड़िया। सईद ने आखिया ज़ालिमां नू, बंद कर लो बेशक पानी नू। सईद ने आखिया ज़ालिमां नू, बंद कर लो बेशक पानी नू। असी इन्ना तरसिया बाला नू, असी इन्ना तरसिया बाला नू, कौसर दा किनारा दे छड़िया। करबल विच करबल वालिया, करबल नू नज़ारा दे छड़िया। और ए शेर काबिल तवज्जो है। सईद ने खुलो के करबल विच मुँह करके शहर मदीने नू। सईद ने खुलो के करबल विच मुँह करके शहर मदीने नू। आखिया दीन तेरे तू ए नाना, दीन तेरे तू ए नाना, घर बार में सारा दे छड़िया। करबल विच करबल वालिया, करबल नू नज़ारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां दा तारा दे छड़िया। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर अजीज दोस्तों, जवान भाइयों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से, एहसान और उसकी तौफीक से आज हम एक मरतबा फिर जुम्मातुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में हाजिर बैठे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ करते हैं कि मालिक लम यज़ल हमें आखिरी दम तक इस तरह की घड़ियाँ निभाने की बार बार तौफीक अता फरमाता रहे। आज जिस मौजूए सुखन पर लब कुशाई करने के बंदाए नाचीज़ को सादत हासिल हो रही है, वो चूँकि हमारा अनुमान चल रहा था उसमें से
हज़रत जनाबे सैयदुना करबला का वो नन्हा सा शहज़ादा अली असगर और हज़रत इमाम हुसैन और वापसी करबला से मदीना शरीफ, बज़ाहिर तो ये लुटा हुआ काफ़िला था, मगर अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए, चूँकि आज भी हुसैन हुसैन है और क़यामत तक भी हुसैन हुसैन होता रहेगा, तो इस वजह से आज इस पूरे मुकम्मल मौजू को इस मुख्तसर से वक्त में बंद करना है। तवज्जो इंशाअल्लाह आपकी होगी तो चलेंगे कि ये हज़रत सैयदुना अली असगर और इमाम हुसैन, इनकी शहादत के बाद फिर यजीदियों ने क्या क्या जुल्म किए, उसके बाद फिर ये इस काफ़िले को वापसी कूफा भेजा गया, फिर कूफा से यजीद के दरबार में भेजा गया, फिर यजीद से फिर मदीना शरीफ की तरफ इनको भेजा गया। आखिर दास्तान करबला बहुत बड़ी है। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, बस चंद बातें जाहिर सी उनको मैं सामने देख के मैं चल रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमाम हुसैन और अपने प्यारे नबी की आल के साथ प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो घराना है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाती। ये वो घराना है जिसे खुद मुस्तफ़ा अपनी गोदों में लेकर और ऐसे इनसे खेला करते थे, फिर इनकी शानों को अपने सहाबा के सामने बयान फरमाया करते थे। ये वो घराना है कि हसन और हुसैन क्या मकाम और क्या शान वाले अहले बैत की कितनी बड़ी शान है। ये वो घराना है जिस सैयदा खातून जन्नत के लिए मुस्तफ़ा उठ के बेटी के लिए इस्तकबाल फरमाया करते थे। वो सैयदा, उसके लख्ते जिगर का नाम सैयदुना इमाम हुसैन है। जिस अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के हमारे नबी ने फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उस अलीउल मुर्तज़ा के लख्ते जिगर का नाम सैयदुना इमाम हुसैन है। और फिर ये तो है अहले बैत, जनाबे हज़रत सैयदुना उमर फारूक अपना जुम्मतुल मुबारक का मिंबर छोड़कर जिसके हुक्म की तामील करते हुए अवाम में बैठ जाएं, यानी जिस दौर का फारूक आजम होकर हुसैन का अदब करे उसका नाम इमाम हुसैन है। और जिस शख्सियत का सिद्दीक़ अकबर जनाब आप जिसको उठा के अपने कंधों पे सवार करें, उस शख्सियत का नाम इमाम हुसैन है। तारुफ मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि क़यामत तक हलाली माओं के हलाली बच्चे अपने दिलो जान से जिसका जिक्र करते रहेंगे, उस शख्सियत का नाम इमाम हुसैन है। क्योंकि इनका जिक्र करने के लिए DNA जो टेस्ट है ना, उसका पॉजिटिव आना भी जरूरी है, यानी हलाली होना जरूरी है इन अहले बैत का जिक्र करने के लिए। तो अल्लाह पाक हमें इनसे प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। करबला के मैदान के अंदर सारे जब शहीद हो गए, जब जनाबे अली अकबर शहीद हुए ना, इमाम हुसैन मुस्कुराए। शिमर ने पूछा, हुसैन अपना 18 साल जवान बेटा भी कुर्बान करके मुस्कुराते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप उससे ज्यादा मुस्कुराए। फिर इब्ने साद खड़ा था साथ, इन सारों का सिपा सालार अमर इब्ने साद जिसका नाम है, उसने कहा हुसैन अपना घर का सारा कुंबा भी कुर्बान कर दिया, फिर भी मुस्कुराते हो। आपने फरमाया जालिमो, मुस्कुराने की वजह ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर शुक्र अदा कर रहा हूँ उस मालिक का
कि अगर ये मेरा पूरा घराना जो कुर्बान हो गया, अगर ये जिंदा होता, हो सकता था कि ये मुझे बैत करने पर मजबूर कर देते। मेरा 18 साल सा जवान बेटा था, मेरे भतीजे छोटे छोटे 10-12 साल ओना मोहम्मद थे, उनके भाई हजरत गाजी अब्बास थे, भतीजे हजरत गाजी कासिम थे, नए नए दूल्हे करबला के मैदान में कुर्बान हो गए। आपने फरमाया जालिमो, मैं खुदा की रजा पर राजी होकर मुस्कुरा के रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ। वाह मालिक तेरा शुक्र, सारे कुर्बान हो गए, लेकिन फिर भी उसूल वही है कि यजीद के हाथ में हाथ नहीं देना। तो फरमाया इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ, खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ। जब बच्चे सामने हो, फिर बंदा कोई दावा या जंग करे, हो सकता है कि बच्चे उसको मजबूर करने पर, बैत करने पर मजबूर कर दें, हो सकता है। फरमाया इसी वजह से खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अली अकबर जो मुझसे लाड किया करता था वो भी कुर्बान हो गया। ओन मोहम्मद मेरी बहन सईदा ज़ैनब के बेटे थे, वो भी कुर्बान हो गए। मेरा भाई अब्बास जिसको गाजी अब्बास कहते हैं, अलंबरदार, वो भी कुर्बान हो गया। मेरे साथ मशवरा करने वाले सारे चले गए। और एक मैं आते, एक अली असगर। आप अली अकबर जनाब अली अकबर के जिस्म को आपने जमीन पर रखा, खैमे की तरफ गए और जाके खैमे की तरफ सैयदा ज़ैनब को देखा, उनकी आंखों से आंसू हैं। सैयदा शहरबानो अपनी घरवाली को देखा, उनके आंखों से आंसू हैं, हैरान हुए। आपने फरमाया ज़ैनब मेरे इम्तिहान में कमी ना आने देना, मेरे इम्तिहान में कमी ना आने देना। ये जो तुम्हारे आंसू हैं, ये जो तुम्हारा रोना धोना है, कहीं मुझे मजबूर न कर दे उनकी बैत करने पर। तो लिहाजा अब सैयदा मैं चलता हूँ मैदान के अंदर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने वो 6 माह का लाडला अली असगर पेश किया और अर्ज की मेरे वीर हुसैन, ये बेटा आपका है, 6 माह का। ना इसको ये पता कि यजीद की बैत क्या होती है, ना इसको ये पता कि यजीद कौन है, कुछ भी नहीं पता। चलो 3 दिन से हम पर पानी बंद है, हमारे तो सारे कुर्बान हो गए। इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर दो कि हमारे नन्हे से अली असगर को तो पानी पिला दो, इतना घूंट तो दे दें कि ये जो सांसों से वापस इसकी जुबान बलक रही है, कम से कम घूंट इसके गले में उतरे, वो इसका गला और इसकी जुबान पानी से गीली तो हो जाए ना। इमाम हुसैन पाक फरमाने लगे, सईदा ज़ैनब अगर ये पानी देते तो कभी अली अकबर इस मैदान में कुर्बान न होते, अगर ये पानी देते तो कभी हजरत गाजी अब्बास कुर्बान न होते, अगर ये पानी देते तो ये पूरा जो कुंबा हमारा लुट गया, लाशें बिखर गए, ये कुछ कुर्बान न होता। तो सईदा ये तो पानी नहीं देंगे। यही फरमा रहे थे कि साथ में वो ईरान की शहजादी इमाम हुसैन की जोजा जिसका नाम सईदा शहरबानो है, उसने आके अर्ज़ की, हुसैन मदीना शरीफ तो असी चले हैं, ओ मेरी बेटी सुगरा उन्होंने भी मदीने तो असी छड़ दिता है। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया कि सैयदा सुगरा को भी साथ लेकर चले, सब्र किया। हुसैन फिर मक्का में आके हमने कुछ माह गुजारे, जो तकलीफें आई मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। हुसैन फिर मक्का से हम जनाब रास्ते में करबला की तरफ आए, जो हम गमगीन और गमज़दा इतलात के मुताबिक हुए। हुसैन मैंने आपसे सवाल नहीं किया, सब्र किया। अब करबला में हुसैन अब्बास भी कुर्बान कर बैठी, मेरे सामने कट गए, मैंने सवाल नहीं किया, सब्र किया। अली अकबर मेरा 18 साल का जवान बेटा, वो भी इस मैदान में कुर्बान हो गया, मैंने सब्र किया। हुसैन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन बस आज थोड़ा सा सवाल है, अली असगर का कसूर तो कोई नहीं, इसको जरा मैदान में ले जाओ ना, मैदान में लेकर उनको जरा इसका चेहरा दिखाओ और फिर उनसे कहो कि जालिमो इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, इसको तो पानी दे दो ना। आपने जब अपनी जोजा मोहतरमा की ये रोदात सुनी ना, गुजारिश, आपकी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया शहरबानो मैं हुसैन जाऊंगा मैदान के अंदर, जालिम ये कहेंगे देखो हुसैन पानी मांगने के लिए आ गया।
लेकिन कोई नहीं। अली असगर मुझे दो और लेकर जाता हूँ मैदान के अंदर, जाके उनके सामने गुजारिश करता हूँ। जब इमाम हुसैन ने अली असगर को उठा के मैदान करबला के अंदर आए, सामने वो थे, आपने ऐसे बच्चे को उठाया हुआ और आपने फरमाया, ओ जालिमो, ये मेरा अली असगर छोटा सा बेटा है और मैं हूँ, इसका कोई कसूर नहीं, इसको तो पानी दे दो ना। लेकिन आगे चूंकि जालिम थे, आगे से वो शिमर चिल्ला कर कहने लगा, हुसैन पानी लेने के लिए तू आ गया है? आपने फरमाया, जालिमो, अगर पानी लेना होता तो पहले अपने कुंबे को मैदान में कुर्बान न करता। पता है इब्ने साद क्या कहता है? वो कहता है, हुसैन, जिस खुदा को तू मानता है फिर उस खुदा से पानी मांग, जिस नबी नाना को तू मानता है उस नाने से पानी मांग। आपका जवाब था, आपने फरमाया, जालिमो, जहां हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह मक्का के अंदर अपनी जरा सी एड़ी लगाए, रब मक्का में से आबे ज़मज़म जनाब वहां शुरू कर देता है। अरे वो तो खलील का बेटा था, ये अली का बेटा और नबी का नवासा आया है, तो ये तुम क्या कहते हो कि हुसैन पानी के लिए आया? फरमाया, जालिमो, अगर हुसैन चाहे नहरे फुरात को लाकर अपने कदमों में रख दे, अगर हुसैन चाहे अपने पांव की एड़ी को जनाब जमीन पर ऐसे घसीटे, जमीन से पानी के चश्मे निकल आए, जालिमो, पानी मांगने के लिए नहीं आया बल्कि मजबूर होके आया हूँ। मैं तो उस खुदा की रजा पर राजी हूँ जो खुदा आज तुम जालिमों के जबर को देखना चाहता है और मुझ हुसैन के सबर को देखना चाहता है। तो फरमाया, मैं तो उसकी रजा पर राजी हूँ। तो आपने जनाब उन्हें कहा कि इसको तो पानी दे दो। आपस में मशवरे शुरू हो गए, मीटिंग शुरू हो गई कि ये नन्हा सा शहजादा, अल्लाहु अकबर कबीरा। शायर ने क्या तर्जुमानी की, यारो 3 दिन दे दरियाए प्यासे ते होया सब दियां खुशक जुबाना, ते फिर भी बद जाना दितियां। उन्ना गाजियां शेर जवाना, ते पर बैत यजीद कबूल नहीं की थी, उत तक आल नबी दियां शाना, आजम सबर हुसैन दा नीठा, विच करबल दे मैदाना। आपने के बाद ये फरमाया, जालिमों, मैं भी यजीद को जानता हूँ, मैं भी शिमर को जानता हूँ, मैं भी इब्ने ज़ियाद को जानता हूँ, मैं भी अमर बिन साद को जानता हूँ। हुसैन ने फरमाया, जालिमों, मैं तुम्हारे जुल्म को भी जानता हूँ, तुम्हारी ताकत को भी जानता हूँ, मैं इस मैदान को भी जानता हूँ, लेकिन जालिमों, पानी हम पर बंद करना है, इस अली असगर पर पानी क्यों बंद करते हो? ये तो छोटा सा शहजादा मेरा बेटा अली असगर है, कम से कम इसको तो पानी दे दो ना। अमर बिन साद कहता है, हुसैन, पानी चाहिए तो एक बात याद रख के अपने बेटे को मैदान में सामने कर ले। इमाम हुसैन ने अली असगर के चेहरे से निकाब हटाया, उन जालिमों को अली असगर का चेहरा दिखाया। वाह सूरज वाह नूरानी चेहरा, ते नजर न खींची जावे, जे पत्थर दिल वाला वे
सामने दिखाया और ये फरमाया जालिमों, मेरा नन्हा सा शहजादा है, इसको तो पानी दे दो ना। अमर बिन साद कहता है शिमर को, शिमर क्या करना चाहिए? शिमर मशवरा देता है, ए अमर इब्ने साद अपने यहाँ पर ऐलान कर दो, आया तो पानी मांगने के लिए है, लेकिन अपने बेटे को यहाँ से जिंदा लेकर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से भी मुर्दा लेकर जाएगा। आप तमाम बुजुर्ग हजरात, जवान बेटों और बेटियों, औलाद वाले बैठे हैं। इमाम हुसैन ने जब ये बात सुनी ना, आपने अली असगर के चेहरे पर दोबारा पर्दा डाला कि मैं अपने बेटे को लेकर खेमे के अंदर दे दूं। एक ऐलान होता है, हुसैन पानी लेने के लिए आया है, सामने अपना बेटा करना, तेरे बेटे की सही तरीके से हम शक्ल देखेंगे, फिर हम इसको पानी भी दे देंगे। इमाम हुसैन ने जब अपना बेटा सामने किया, शिमर ऐलान करके कहता है, ओ यजीदियों के लंगर पे पलने वालों, आज इस मैदान से अली असगर को जिंदा नहीं जाना चाहिए। एक जालिम सफ के अंदर खड़ा है जिसका नाम हुरमला है, उसने निशाना बांधा और तीर चलता चलता अली असगर के गले पर आ लगा। इमाम हुसैन ने जब अपने बेटे को हाथों पे उठाया, तीर निकालना चाहा, अली असगर अर्ज करते बाबा, हाथ से गर्दन हिला दी। वो क्या था? तारीख दान कहते हैं बेटा बाप को कह रहा था, बाबा तीर गले से ना निकालना, बल्कि नाने की बारगाह में जाऊंगा, नाने को इस करबल का सारा हाल जाके सुनाऊंगा। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को गोद में लिया और लेते हुए खेमे के अंदर चले गए। अली असगर की छोटी सी बहन, इमाम हुसैन की छोटी सी नन्ही सी शहजादी जिसका नाम सईदा सकीना है, दौड़ती हुई आती है, अर्ज करती है, बाबा इन जालिमों ने मेरे भाई को पानी पिलाया है कि नहीं पिलाया? आप फरमाते हैं, सकीना अली असगर की उम्र 6 माह है, इतना इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया जितना आज जालिमों ने इसके जिस्म में से जनाब खून निकाल दिया है। सईदा सकीना अर्ज करती है, बाबा मैं जिस अपने भाई को खिलाया करती थी, अपने भाई को झूले दिया करती थी, अपने भाई को गोद के अंदर उठाया करती थी, जिस भाई के नाज़ो नखरे में देखा करती थी, बाबा अब अली असगर कब आएगा? मैं कब इसके साथ बातचीत करूंगी? इमाम हुसैन फरमाते हैं, सकीना जरा अली असगर की वालदा को बुला के तो ले आना। सईदा सकीना दौड़ती हुई जाती है, जाके अपनी वालदा की बारगाह में अर्ज कर दी, अम्मा अली असगर पानी लेने के लिए गया था, लेकिन जालिमों ने हाल बहुत बुरा कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सईदा शहरबानो चलती 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 जब अपने बेटे के करीब आई, आके अर्ज करती है, हुसैन मेरा बेटा पानी पी के आया है या जालिमों का तीर खा के आया है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, शहरबानो जालिमों ने अपने जुल्म के इंतहा कर दिए। अर्ज कर दिए, हुसैन ये तो यजीद और हमारे
अंदर वही जाता है जो बड़ा अपने कदम पे जनाबे वाला चलता है। मेरा नन्हा सा शहजादा जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 माह है, इन जालिमों ने मेरे दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ा, इतना जुल्म कर दिया है। शायर ने इसकी भी तर्जुमानी किए, कानून फौज दी धरती दा ते आया है कानून विचाले, कानून फौज दी धरती दा आया है तारीख विचाले, ते फौज दी वर्दी जंग हजारा नाले। सईदा ज़ैनब खेमे से दौड़ती हुई आती हैं, आके अर्ज करती हैं मेरे वीर हुसैन मुझे अली असगर का चेहरा तो दिखाओ ना। आओ फरमाते हैं ज़ैनब जिथे अली अकबर कुर्बान होया है उथे अली असगर भी कुर्बान हो गया है। सईदा ज़ैनब अर्ज करती हैं मेरे वीर हुसैन मेरे अपने बच्चे भी कुर्बान हो गए, मैंने सब्र किया है, पूरा खानदान कुंबा कुर्बान हो गया है, हमने सब्र किया है। सईदा शहरबानो अर्ज करती हैं हुसैन मुझे यकीन है आप भी चले जाएंगे, मेरी गोद वाला भी चला गया, मेरा सरपरस्त भी चला गया, अब हमारी हिफाजत कौन करेगा, अब हमारी गोद के अंदर कौन खेलेगा। मियाँ मोहम्मद साहब तर्जुमानी फरमाते हैं, आओ फरमाते हैं माँ वर्गा गमखार न कोई, ते जाने कौन हकीकत मांदी, हर एक शय बाजारों लबदी पर नहीं लबदी ओ शफकत मांदी। मां मरे ते पेके मुकदे ते प्यू मरे घर वेला, शाला मरण मरण न वीर किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। इमाम हुसैन पाक अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अर्ज करते ज़ैनब अब मेरी बारी आई है, मैदान के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन एक काम करना, सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। हुसैन के इम्तिहान के अंदर कमी ना आने देना, सब्र करना ज़ैनब, सब्र करना। अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अली असगर का दीदार करें और ये फरमा रहे बेटा अली असगर मैं देख रहा हूँ इन जालिमों ने तुझे पानी नहीं दिया, लेकिन नाना नबी तुझे पानी जरूर देंगे। कदर औलाद दा ए माँ प्यू जाने ते जाने लोग बेगाना, ओ कदर हुसैन दा फातिमा जाने
जाने हुसैन दा नाना। आपने अली असगर को ज़मीन पर रखा, ले ओ बच्चिया हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तू एवें राजी है ते मैं भी राजी हाँ, जे तू राजी ते मैं भी राजी। अल्लाह अकबर कबीर। अब इमाम हुसैन मैदान के अंदर आ और अपनी बहन से फरमाया, ज़ैनब अब मेरी बारी आई। एक एक करके टुर गए सारे ते हुण आई हुसैन दीवारी। बैन आखे मैं सदके वीरा मेरी जान तेरे तू फड़ के बाग घोड़े दी करे ज़ैनब अर्ज गुजार। आपने फरमाया, ज़ैनब हर रात सकीना बेटी को अपने सीने पर नींद कराया करता था, हर रात। लेकिन आज के बाद मेरी सकीना भी तेरे हवाले। ज़ैनब हर रात अली असगर को देख के मैं सोता नहीं था, लेकिन आज अली असगर भी रब के हवाले। ज़ैनब हर रात अपनी खुशहाल अज़वाज को देखकर मैं सोया करता था, आज ये भी तेरे हवाले। ज़ैनब मुझे पता है कूफा का मैदान भी ज़रूर आएगा, मुझे पता है यजीद का दरबार भी ज़रूर आएगा, मुझे पता है इन्होंने ऊँटों के इन नंगे जनाब पुश्तों पर तुम्हें बिठा देना, मुझे पता है इन्होंने तुम्हारे खेमों को आग भी लगानी। लेकिन ज़ैनब हुसैन को सब्र करते हुए जैसे देख रही हो, सब्र करना। अर्ज करती है, वीर हुसैन जहाँ ज़माना तेरा नाम लेकर तुझे सलाम पेश करेगा, वहाँ सईदा ज़ैनब को भी ज़रूर सलामी पेश करेगा। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब मुझे अपने नाने नबी वाली दस्तार निकाल के देना, ज़रा सजाता हूँ अपने सर पर। बाबे हैदर वाली जनाब तलवार उठा के देना, हाथ में ज़रा सजाता हूँ। और जनाब नाने नबी वाला जुब्बा ज़रा निकाल के देना, अपने तन पे सजाता हूँ, फिर मैदान में जाता हूँ। हाय हाय किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा, रन एक तरफ चरखे को हम कांप रहा। आपने फरमाया, ज़ैनब अब मैदान में निकलने लगा हूँ। और क्या फरमाया? फरमाया, ज़ैनब अली अकबर भी कुर्बान हो गया है, अली असगर भी कुर्बान हो गया है, और मोहम्मद भी कुर्बान हो गए, हर एक शय कुर्बान हो गई। ज़ैनब हर एक शय लुट ली गई, अब ये हुसैन बचा है। जब आप मैदान के अंदर आने लगे, खेमे के अंदर बैठा हुआ बीमार बेटा जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, क़यामत तक नस्ले रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से उड़ बैठे थे। अर्ज़ करते, बाबा ज़माना क्या कहेगा। बाबा मैदान के अंदर चला गया, बेटा खेमे के अंदर बैठा रहा। बाबा बीमार जरूर हूँ, लेकिन नाने के दीन पर कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, सर नहीं उठाऊंगा, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। बाबा मुझे जाने दो ना। आओ फरमाते हैं, बेटा तू भी चला गया, मैं भी चला गया, नस्ले रसूल खत्म हो जाएगी, क़यामत तक मेरे नाने
ज़माने की नस्ल अगर चलनी है तो तुझ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन में से चलनी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बैठ गए। आपने आखिरी मुलाकात की अपनी बहन से, अपने घर वालों से, और एक ही फरमाया, घर वालों गया गुजर ज़माना अमीरी दा ते यक लख्त फकीरी छा गई। होया गरम बाजार विच करबल दा ते मेरी सारी जिन्स बिखा गई। और मैनू कड दे पुछा ओ पुरानी ज़ैनब हुण रुत विछड़न दी आ गई। मैं देन सलाम अखीरी आया रब दी मनशा गई। आपने जनाब सर पर नाने नबी वाली दस्तार पहनी, तन पर नाने नबी वाला जुब्बा पहना, हाथ के अंदर बाबे अली वाली तलवार उठाई और मैदान के अंदर आए। जैसे मैदान के अंदर आने लगे, आगे नन्ही से शहजादी लोगों जिसका नाम सईदा सकीना है, दौड़ती हुई छोटी सी बच्ची है, आगे इमाम हुसैन के सवारी की जनाब टांगों को पकड़ा, अर्ज कर दिए बाबा अली अकबर वीर भी कुर्बान हो गया है, अली असगर मेरा भाई भी चला गया है, और मोहम्मद भी चले गए, बाबा चचा गाजी अब्बास भी चला गया है, बाबा सारे चले गए, ये तो बताओ ना आप भी जा रहे हो, वापस आओगे कि नहीं आओगे। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू आए, फरमाया सकीना तेरे साथ वादा करता हूँ एक दिन तुझे मैं जरूर मिलूंगा। अर्ज कर दिए बाबा, रो के कहने लगी वो तिश्ना काम, बाबा आया है कैसा दिन और आएगी कैसी शाम, फरमा दीजिए मुझे बाबा यतीमी है किसका नाम। रो के कहने लगे नाना खूं के आंसू बहा के कहने लगे मेरे इमाम बेटी ना पूछ ये मुसीबत कितनी अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। अर्ज कर दिए बाबा तुसी मैदान दे अंदर ना जाओ। आपने अपनी बहन सईदा ज़ैनब को बुलाया, अपनी बेटी उनके हवाले की और मैदान के अंदर आए। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुआन कांप रहा है। मैदान के अंदर आए और आकर आपने खुतबा दिया। मुख्तसर सी बात करते हुए आगे चलता हूँ। आपने फरमाया ज़ालिमों मैनू पता है मैदान करबला है, ज़ालिमों जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उस नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली आया। मुख्तसर सा तारुफ ये आपने फरमाया ज़ालिमों ओ बामे पुत्र रसूल दना समझो, पर मैं मुसलमान जरूर सईद हाँ परदेसियां ते नाले वतन कोलों बहुत दूरा। फरमाया ज़ालिमों मैनू नहीं परवाह इन्हां ज़ख्मां दी, एक जान कोलों बहुत दूरा
दा पर्दा कीता सूरज ने मेरे नाल है नी मस्तूरा। आपने खुतबा दिया लेकिन आगे से एक ही आवाज आती, हुसैन खुतबे दी गल नहीं होनी, बल्कि या तो यजीद के हाथ में हाथ दे दे या तो जंग में मुकाबले के लिए तैयार हो जा। आपने फरमाया जालिमो, हुसैन गर्दन तो तन से कटवा सकता है लेकिन कभी यजीद की जिंदगी में बैत नहीं कर सकता। आप जनाब मैदान के अंदर आए, आके आपने तलवार ऐसे घुमाई, आनन फानन कई सैकड़ों जालिमों को जहन्नम के हवाले कर दिया। आखिर इब्ने साद ऐलान करता है, यार हुसैन मैदान के अंदर आया है, ये तो जनाब ऐसे ऐसे हमले कर रहा है, ये सूरज बाद में गुरूब होगा, पहले यजीद की हुकूमत का सूरज गुरूब हो जाएगा। आखिर कोई शय कुछ करना चाहिए, मशवरा होता है। शिमर कहता है, ए इब्ने साद, ए ओ घराना है, जब अजान सुनते हैं तो नमाज की नियत बांध लेते हैं। ऐसे करो मैदान के अंदर अजान दिलवाओ ना। ऐलान होता है जी अजान दिलवाई जाए। एक बंदा जनाब मैदान में खड़े होके अजान कहता है। इमाम हुसैन के कानों के अंदर जब वो आवाज आई, आपने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली। जैसे आपने नियत बांधी, उधर से ऐलान होता है, अब सारे घेरा करके इस हुसैन पर जनाबे वाला तीरों की बरसात कर दो। कहीं से क्या आ रहा है, कहीं से क्या आ रहा है। मेरे हुसैन पाक पे जब तीरों की बरसात होती है, आप अपनी सवारी से जनाब जमीन पर आ जाते हैं और सजदे की हालत के अंदर चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे से शिमर तलवार लेकर आता है, आके जनाब हुसैन का सर तन से जुदा करने की कोशिश करता है। आप फरमाते हैं, शिमरा आना, आगे इस सर को तन से जुदा करना। हम कहते हैं यार, अपने अपने बच्चों से लोग बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन इन जालिमों को पता भी था ये वो जिस्म है जिस पर नाना नबी जिस्म को चूमा करते थे, ये वो गर्दन है जिस पर नाने नबी मोहब्बत वाले पोसे लिया करते थे, ये वो पेशानी है जिस पर नाना नबी अपनी जुबान से मोहब्बत किया करते थे। आपने फरमाया, शिमर डरता क्यों है? फिर वापस चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। आखिर ऐलान होता है, और यजीद के लंगर पे पलने वालों जल्दी जल्दी आओ ना, हुसैन सजदे में काम तमाम कर दो। अगर हुसैन की नमाज खत्म हो गई तो समझ लेना आज हम सब की जिंदगी की आखिरी सांसें। शिमर जनाब आगे आता है, आगे तलवार लेता है, तलवार लेकर जनाब फिर जनाब सरतन से जुदा करने की कोशिश करता है। हुसैन पाक फिर देखते हैं, फिर पीछे चला जाता है। फिर आपने फरमाया, शिमरा खंजर चलाया, तेरा हाथ क्यों कंबे आए, ओ कर हौसला हुण घबरा। खंजर चलाया, तेरा हाथ क्यों कंबे आए, कर हौसला हुण घबरा नहीं। ओ जिन्ना रोकना सी ओ टुर गए ने, अब्बास अलमदार बिरा नहीं। ओ मेरे सज्जाद ते खशतारी, बीमार ते लड़न रवा नहीं। ओ जिवें मर्जी आवी शहीद चके, पिछू आना ओन दी मां नहीं। जनाब उस
आपका सर तन से जुदा हो गया। जब ये खबर मिली कि सारे शहीद हो गए, जालिम आगे बढ़े और आके अपने घोड़ों से मैदान करबला के इन पाक जिस्मों को रौंदने के लिए शुरू हो गए। सईदा ज़ैनब ने जब देखा खैमे में से आवाज गूंजी, आप फरमाती हैं ज़ालिमों, इस मैदान के अंदर हमारी औलाद हमारे भाइयों के जिस्म को तो ना रूंदो, बल्कि मैंने अपने भाई के चेहरे को भी देखना है, मैंने अपने बेटों के चेहरे को भी देखना है। लेकिन आगे से जब लश्कर आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते आकर जनाब इन मस्तूरात के खैमों पर हमला कर देते हैं। एक खैमे को जलाया गया, फिर ये जनाब दूसरे खैमे के अंदर जाते हैं, करते करते मुख्तसर सारे खैमों की आग लगा दी गई। फिर आखिर में तारीख में लिखा है, जिस खानदान के लिए कुरान की पर्दे की आयत नाजिल हुई थी, उस खानदान के सरों से दुपट्टे को खींचा जाता है। आखिर में शिमर सामने आता है, आके कहता है ज़ैनुल आबिदीन, हम तुझे भी कत्ल करेंगे। सईदा ज़ैनब की जुबान से बाबे अली वाली जनाबे वाला आवाज गूंजी। आप फरमाते हैं ज़ालिमों, नाने नबी की नस्ल में से एक ही ज़ैन बचाए, अगर इसको शहीद कर दोगे तो मैं कसम उठा के कहती हूँ आज कयामत बर्पा हो जाएगी। जनाब पीछे गूंजते हैं, वहाँ जनाब मशवरे होते हैं अब क्या किया जाए। सारों को जनाब ऊंट लेकर बगैर कजावे यानी नंगी पुष्ट वहां पर ऊंटों पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके जनाब पाँव पे एड़ियां लगाई गई। सईदा ज़ैनब, सईदा खातून जन्नत की बेटी को रस्सियों से बांधा गया। जितनी ज़ौजाज़वाज थी सारियों को रस्सियों से जकड़ा गया, जकड़ के फिर ऊंटों पर बिठाया गया। हुसैन इब्ने अली के सर को लेकर जनाब नेज़े पर उठाया गया और फिर मजाक बनाया गया। जब इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पर था, यारो खुदा की कसम उस जनाब सर से अल्लाह के कुरान की आवाज आ रही थी, ओ कुरान दे कारी असां सह से डिठे, नमाज दा कारी न कोई, नमाज दा कारी एक वीर ज़ैनब दा, जिंदी हेट खंजर दे होई। फिर इनको लेकर जनाब कूफा में इब्ने ज़ियाद के सामने आए। इब्ने ज़ियाद कहता है ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे साथ सही हुआ। आप फरमाते हैं इब्ने ज़ियाद ज़ालिमा, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे फिर भी यजीद की बैत कबूल नहीं होगी। फिर कूफा से इनको जनाब ले जाकर जनाब मुल्क शाम यजीद के दरबार में ले जाया गया। जब यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर पेश किया, यजीद ने छड़ी उठाई, हुसैन इब्ने अली के होंठों पे मारी। सहाबी रसूल ज़ईफ़ उमर बैठे थे, फरमाते हैं ओ ज़ालिम यजीद इजना कर, बल्कि मैंने अपने नबी को देखा है इन होंठों पर जनाब अपने होंठ लगा के हुसैन के साथ मोहब्बत किया करते थे। जनाब जब उसके सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया, यजीद हुक्म देता है सारों को जनाब काली कोठड़ी के अंदर गिरफ्तार कर दो। यारो ज़मानों पर हुकूमत करने वाले काली कोठड़ी में गिरफ्तार हो गए। सईदा सकीना पूरी रात कहती है बाबा कब आओगे अपनी बेटी से मिलने के लिए? आपने वादा किया था एक दिन बेटी तुझे जरूर मिलूंगा। बाबा
कभी इस अपनी बेटी को सहारा दोगे? लोगों, जब एक रात गुजरी, सुबह हुक्म आ गया कि जनाब इनको मदीने के रास्ते पर भेज दो। ये जनाब मुल्क शाम से चलता हुआ काफिला जब मदीना शरीफ में पहुंचता है, सैयदा सुगरा हुसैन की शहजादी बेटी आगे जनाब मस्जिद नबी शरीफ से दूर काफिले को देखती हैं और यूं कहती हैं, लोगों मेरे घर वाले उजड़े हुए आ गए। जब सईदा ज़ैनब करीब आई, गले लग के अर्ज करती है, फूफो जान मुझे बताओ ना मेरा बाबा किधर गया, मुझे बताओ ना मेरा वीर अली असगर किधर गया, मुझे बताओ ना मेरा भाई अली अकबर किधर गया, मुझे बताओ ना ये सारे घर वाले किधर गए। सईदा ज़ैनब फरमाती है, सुमरा ना पूछ करबला की धरती पे क्या बीती, ना पूछ यजीदियों ने जुल्म कितना बड़ा किया है। लेकिन आखिर में इतना जरूर कहता हूँ यार, कयामत तक हुसैन हुसैन का नारा गूंजेगा, कयामत तक हुसैन हुसैन का नाम रखा जाएगा, कयामत तक हलाली माओं के हलाली औलाद हुसैन हुसैन करती रहेगी। क्योंकि वजह ये है, हुसैन ने उसूल बनाया था कि सामने बादशाह के यजीद के हाथ में हाथ नहीं देना, भले तन मन कुर्बान कर देना है। वाह हुसैन तेरी शहादत को सलाम करते हुए हम यूं कहते हैं कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के यजीद ताख्त पे बैठा है, फिर भी कांपता है। क्यों? कि सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन।